बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अवतार की जय। हाथ जोड़ बंदन करूं, धरूं चरण पर शीश, और ज्ञान भक्ति में दीजिए श्री परमहंस जगदीश। सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ूं दोनों हाथ। दुख रूप ये संसार है जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो सद्गुरु दीन दयाल। आप निकालो दया करो सद्गुरु दीन दयाल। लाइट जलाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है। गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। गुरु हमारे क्या हैं क्या नहीं है ये नहीं सोचना है, जो वो कहें वो करना है। गुरु की वाणी परमात्मा की वाणी होती है। गुरु की कृपा परमात्मा की कृपा है। इसलिए कहा गया गुरु आज्ञा में रहे जो कोई, तिस सेवक को दुख न होई। और जप तप संयम करे अनेक, गुरु बिन कबहु न होए विवेक। जो गुरु को मानस कर जाने, तिन सम के निर्भाग्य याने। मोह माया में रह लिपटाए, गुरु महिमा न ताए सुहाए। विश्व विशेष विदित प्रभुताई, गोविंद से गुरु की है भाई। गोविंद की माया वश प्राणी, भुगते दुख 84 खानी। जो बिनु गुरु पर कृपा के 84 लाख योनियों में भोगना पड़ेगा। इसलिए हर क्षण चलते फिरते खाते सोते जागते अपना सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए गुरु महाराज जी के चरणों में। समर्पण कहते हैं कि अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आज से जो भी हम करेंगे, जो गुरु की आज्ञा होगी, हमें सोचने का भी अधिकार नहीं है, हमें करने का अधिकार है। जो आज्ञा हो उसका पालन करो, यही नियम और पूजा है। इसलिए जो गुरु वचन पे संशय लावे, होए दरिद्र अति दुख पावे। गुरु के वचनों पर कभी संशय नहीं लाना चाहिए। गुरु की निंदा सुने जो कोई, राक्षस स्वाम जन्मते होई। कभी गुरु की निंदा नहीं सुनना चाहिए। गुरु की छाया पे कभी पाँव नहीं आना चाहिए। गुरु क्या हैं क्या नहीं है, क्यों हैं कैसे हैं, ये न सोचकर केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है। उनके बनाए हुए रास्ते पर चलना है। मार्गदर्शक जो कराएं उसका हमें पालन करना है। वाणी तो बहुत भी है और भी कुछ है, बस हम 2 शब्दों में विश्राम देना है कि गुरु की वाणी पे विश्वास करो। जैसे हम पानी के बगैर नहीं रह सकते, लाइट के बगैर नहीं रह सकते, भोजन के बगैर नहीं रह सकते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर हम नहीं रह सकते, ऐसे ही गुरु के प्रति इतनी तड़प और प्रेम होना चाहिए कि जब तक वो हमें मिले ना, दर्शन ना हो, बात ना हो, हम उनके बगैर भी तड़पते रह ना सकें। जैसे पानी के बिना मछली तड़प तड़प के प्राण देती है, ऐसे ही तड़प हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। यही ज्ञान श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को कराया। जब विवेकानंद जी 4 वेद हाथों में लेकर घूमते फिर रहे थे, भटकते फिर रहे थे, 4 वेद पढ़ लिए थे उन्होंने, लेकिन आत्मा शांति प्राप्त नहीं हुई। आत्म शांति, हमारी आत्मा को शांति जब तक नहीं मिलेगी, हमारा सब करा धरा बेकार है। तो विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में गए, दंडवत प्रणाम करा। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, यह क्या गठरी लिए फिर रहा है अगले। तो विवेकानंद जी बोले, महाराज ये 4 वेद हैं, कोई गठरी नहीं है, कोई कूड़ा कचरा नहीं है। अरे हाँ हाँ जो भी कुछ है, चल इसे फेंक दे तालाब में। विवेकानंद जी बोले, नहीं इसे नहीं फेंक सकता। रामकृष्ण परमहंस जी ने गठरी लेके तालाब में फेंक दी। रामकृष्ण ने जैसे तालाब में फेंकी, क्योंकि परमात्मा ये भी देखना चाहता है कि आपका क्रोध कितना है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, कितनी सहनशीलता है।
तो विवेकानंद जी को एकदम क्रोध आया, बहुत क्रोध आया कि चारों वेद फेंक दिए भगवान के बनाए हुए। लेकिन वो गुप्त रहस्य है, महापुरुष हैं वो कभी किसी का अपमान ना करते हैं, ना कर सकते, ना करने देते हैं, ना बर्दाश्त कर सकते। ये सब उनकी माया होती है, वो देखना चाहते हैं कौन क्या कर रहा है। तब रामकृष्ण परमहंस जी को पर विवेकानंद जी को बहुत गुस्सा आया, पर वो घूंट पी के और अंदर ही अपने को रोक गए। बोले क्रोध उन्होंने शांत कर लिया और कहा कि आपने ये वेद क्यों फेंके। तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले वेदों में तुमने चारों पढ़े? बोले बिल्कुल पढ़ लिए। तो जब तुमने चारों वेद पढ़ लिए तो फिर तुम्हें शांति क्यों नहीं है, फिर मेरे पास क्यों आए हो? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तो बोले वेदों में पुस्तकीय ज्ञान से इंसान कभी भी भव से पार नहीं हो सकता। पुस्तकीय ज्ञान पुस्तक तक में सीमित है, गलत कुछ नहीं है। लेकिन एक तो बारिश ऊपर से बरस रही है, उसका पानी जो पेड़ों में लगता है तो सूखा पेड़ भी हरा हो जाता है। एक फुब्बारे की नकली बारिश बनाकर पानी डालो तो सूखे पेड़ में तो पत्ते जब निकलेंगे जो हरे भरे हैं पता चला वो भी सूख गए, क्योंकि वो नकली ऊपर से नकली बरसात करी जा रही है। तो असली बरसात में जो ऊपर से परमात्मा की होती है उसमें जो है परमात्मा का आशीर्वाद और कृपा छुपी होती है। तो इसी प्रकार से रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि भाई तुम चाहते क्या हो? बोले मुझे आज तक भगवान का दर्शन न हुआ और मुझे प्रभु का दर्शन हो जाए, बस उनके लिए निकला हूँ, उनको पाने के लिए निकला हूँ जो अभी तक नहीं मिले। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा विवेकानंद जी से चलो गंगा जी लेके गए। जब गंगा जी में गए तो उन्होंने कहा गोता लगाओ। जैसे ही विवेकानंद जी ने गोता लगाया, रामकृष्ण परमहंस जी उनके कमर पर चढ़कर बैठ गए। उनका दम घुटने लगा, उन्होंने तुरंत एकदम खड़े हुए। रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी से कहा कि तुम्हें दर्शन हुआ? कह रहे नहीं। फिर बैठो। फिर दूसरा आके बैठ के उनके ऊपर कमर पे बैठ गए। फिर वो ऊपर को निकल गए। जब तीसरा आके फिर बैठे, तीसरा आके वो बहुत फिर गुस्सा में उठे। रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी से कहा दर्शन हुआ? बोले बिल्कुल नहीं हुआ। तो बोले क्या हुआ? बोले महाराज थोड़ी देर तुम न हटते तो प्राण और निकल जाते, और बार बार यही अंदर से तड़प पैदा हो रही थी कि कब आप हटो मेरे ऊपर से, मैं बाहर निकल के आऊँ। बोले इसी प्रकार से तुझे बाहर निकल के आना है इस संसार से, इसी प्रकार से तुझे परमात्मा के प्रति तड़प पैदा करनी है। जब तक तड़प नहीं होगी तब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी। तभी विवेकानंद जी को ज्ञान हो गया और आज विवेकानंद जी का विश्व में महापुरुषों की गिनती में आते हैं। तो हमें महापुरुषों की वाणियों को सुनना है, वो क्या कह रहा है, कहाँ क्या लिख रहा है, क्यों लिखा हुआ है, वो उसको कभी गलत साबित नहीं करते। क्योंकि तुम कैसे चल पाओगे, तुम्हें कैसे आगे बढ़ाना है, ये वो जानते हैं। तुम नहीं समझ पाओगे तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है। तुम अपनी मर्ज़ी से चलोगे, अपनी बुद्धि से अगर कोई काम करते हो, अपनी बुद्धि से चलते हो, तो आप कहीं ना कहीं जाकर ठोकर खा के गिर पड़ोगे और कोई गारंटी नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब संतों की, महापुरुषों की, गुरु की, परमहंसों की आज्ञा में रहकर रहो चलोगे तो तुम्हें हर क्षण वो गिरने से बचाएंगे और तुम्हारे अंग संग रहेंगे। इसलिए कि तुम आज्ञा का पालन कर रहे हो, उनको मानते हो, दिल में बसाए हुए हो, इसलिए वो तुम उनके दिल में बस गए, वो तुम्हारे दिल में बस गए। और जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।